नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी परीक्षा की जिसे द इंजीनियर्स गॉन्टलेट या इंजीनियर की अग्नि परीक्षा कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। ये एक ऐसी चुनौती है जो जितनी मुश्किल है उतनी ही अहम भी। जरा सोचिए, प्राचीन इतिहास, वर्ल्ड वाइड वेब बनाने वाला इंसान और एक कार का बॉनेट, इन तीनों में भला क्या कनेक्शन हो सकता है? सुनने में तो बिल्कुल अलग अलग बातें लगती हैं, है ना? पर ये सब एक ही जगह आकर जुड़ जाते हैं, और वो जगह है भारत की एक बहुत ही मुश्किल प्रोफेशनल परीक्षा। जी हाँ, ये सारे सवाल भारत में जूनियर इंजीनियर्स के लिए होने वाले एक ही एंट्रेंस एग्जाम से हैं। ये सिर्फ कोई मामूली टेस्ट नहीं है, ये एक असली चुनौती है। तो चलिए आज इसी एग्जाम के स्ट्रक्चर को, इसकी बनावट को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो ये रहा उस परीक्षा का ब्यौरा। यह है जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन 2020। सब्जेक्ट था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। पर सबसे जरूरी बात, ड्यूरेशन, सिर्फ 2 घंटे। सोचिए, सब कुछ इन्हीं 2 घंटों के अंदर करना है। यही टाइम का दबाव इस परीक्षा को और भी कठिन बना देता है। ये भारत के सबसे कॉम्पिटिटिव प्रोफेशनल एग्जाम्स में से एक माना जाता है। सिर्फ 2 घंटे, और इन्हीं 2 घंटों में ये तय हो जाता है कि कौन सरकारी इंजीनियरिंग के शानदार करियर में कदम रखेगा। मतलब दांव पर बहुत कुछ लगा होता है। तो चलिए देखते हैं कैंडिडेट्स को आखिर किन किन पड़ाव से गुजरना पड़ता है। तो परीक्षा का पहला पड़ाव है प्योर लॉजिक का टेस्ट। इसे आप एक तरह का मेंटल जिम समझ सकते हैं। ये एक वार्म अप है जो कैंडिडेट की बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को परखने के लिए बनाया गया है। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? इस पहले पड़ाव का इंजीनियरिंग से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जी हाँ, ये सब कुछ है मेंटल एजिलिटी यानी दिमागी फुर्ती, पैटर्न पहचानने की काबिलियत और स्पेशल रीजनिंग के बारे में। मतलब इससे पहले कि इंजीनियरिंग की नॉलेज टेस्ट हो, सोचने की बुनियादी क्षमता को परखा जाता है। मिसाल के तौर पर यह सवाल देखिए, अश्विनी 13 किलोमीटर दक्षिण में चलती है, फिर दाएं मुड़ती है, वगैरह वगैरह। अब सवाल यह नहीं है कि अश्विनी आखिर जा कहां रही है। असली सवाल यह है कि क्या कैंडिडेट प्रेशर में लॉजिकली सोच पा रहा है। और यहां देखिए, स्टेटस है आंसर्ड, मतलब इस कैंडिडेट ने यह पहेली सुलझा ली। इसके बाद बारी आती है न्यूमेरिकल रीजनिंग की। यहां नंबर्स के एक सेट के बीच का छिपा हुआ पैटर्न खोजना है। इससे पता चलता है कि लॉजिक के सवाल भी कितने अलग अलग तरह के होते हैं। और एक बार फिर स्टेटस आंसर्ड, कैंडिडेट ने यह भी कर दिखाया। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आता है यहां, एक वर्बल एनालॉजी का सवाल, और इस बार स्टेटस है नॉट आंसर्ड। कैंडिडेट ने इसका जवाब नहीं दिया। ये एक छोटी सी चूक इस पूरी चुनौती के ह्यूमन साइड को दिखाती है कि जाहिर है कोई भी परफेक्ट नहीं होता। तो कैंडिडेट अभी लॉजिक के सवालों में अपनी लय पकड़ ही रहा होता है कि एग्जाम अचानक एक जबरदस्त मोड़ लेता है। हम आ पहुंचते हैं दूसरे सेक्शन में, जिसे ज्ञान का महासागर कहना बिल्कुल सही होगा। यह एक तरह का इंटेलेक्चुअल विप्लैश है, मतलब दिमागी झटका। मतलब जैसे ही कैंडिडेट लॉजिक के साथ कंफर्टेबल होता है, पूरा गेम पलट जाता है। अब चैलेंज ये है कि दुनिया के किसी भी टॉपिक पर सवाल का जवाब दो। इसके लिए दिमाग को फौरन एक गियर से दूसरे गियर में शिफ्ट करना पड़ता है। अब जरा सवालों की रेंज देखिए। पहला सवाल मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन किस साल में शुरू किया था? और फौरन अगला सवाल सीधा टेक्नोलॉजी की दुनिया से। www यानी वर्ल्ड वाइड वेब का क्रिएटर कौन है? देखा आपने टॉपिक कितनी तेजी से बदला। और फिर एक और छलांग, इस बार ह्यूमन बायोलॉजी पर। इंसान के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मतलब हिस्ट्री, फिर टेक, फिर बायोलॉजी। ये दिखाता है कि कैंडिडेट की नॉलेज का दायरा कितना ज्यादा बड़ा होना चाहिए। और ये तो बस कुछ उदाहरण थे। असल में कैंडिडेट से उम्मीद की जाती है कि उसे साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी से लेकर उस साल की ताज़ा घटनाओं तक सब कुछ पता हो। ये वाकई सिर्फ जनरल नॉलेज नहीं है, ये ज्ञान का एक पूरा समंदर है। तो लॉजिक और जनरल नॉलेज के इस तूफानी सफर के बाद ये मैराथन अपने आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर पहुंचती है। ये है स्पेशलिस्ट का डोमेन, या कहें तो फाइनल बॉस। इस पूरी अग्नि परीक्षा का ये आखिरी हिस्सा है। यहीं पर कैंडिडेट को अपनी कोर प्रोफेशनल काबिलियत साबित करनी होती है। ये मैराथन का सबसे फोकस्ड हिस्सा है, खुद इंजीनियरिंग। तो ये है जनरल इंजीनियरिंग यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सेक्शन। यहां कैंडिडेट के अपने फील्ड की गहरी टेक्निकल नॉलेज को टेस्ट किया जाता है।
बेसिक प्रिंसिपल से लेकर मुश्किल एप्लीकेशंस तक। हमारे पास इसके असली सवाल तो नहीं है, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि ये चैलेंज कितना बड़ा होगा। कैंडिडेट से उम्मीद की जाती है कि वो सर्किट थ्योरी, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम और मेजरमेंट जैसे सब्जेक्ट्स में माहिर हों। मतलब ये लिस्ट देखकर ही अंदाजा लग जाता है कि इस आखिरी पड़ाव को पार करने के लिए कितनी गहरी टेक्निकल एक्सपर्टीज की जरूरत होगी। तो चलिए अब इन अलग अलग सेक्शन से एक कदम पीछे हटते हैं और बड़ी पिक्चर को देखते हैं। ये पूरा एग्जाम आखिर एक आइडियल कैंडिडेट के बारे में हमें क्या बताता है? ये असल में एक्सपर्टीज का एक ब्लूप्रिंट तैयार करता है। इस एग्जाम का पूरा स्ट्रक्चर हमें एक आइडियल कैंडिडेट की 3 खासियतों के बारे में बताता है। पहला, उसे एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक में माहिर होना चाहिए। दूसरा, उसकी जनरल नॉलेज का बेस बहुत मजबूत और बड़ा होना चाहिए। और तीसरा, जाहिर है, उसे अपने फील्ड की गहरी टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात समझने वाली ये है कि ये सिर्फ रट्टा मारने वाले फैक्ट्स का टेस्ट नहीं है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे एक खास तरह के दिमाग को पहचानने के लिए बनाया गया है। एक ऐसा माइंड जो लॉजिकल हो, जिसकी नॉलेज का दायरा बड़ा हो और जो टेक्निकली भी साउंड हो। यानी निचोड़ ये है कि ये टेस्ट सिर्फ ये नहीं देखता कि एक इंजीनियर क्या जानता है, बल्कि ये देखता है कि एक इंजीनियर सोचता कैसे है। ये उसकी सोच के लचीलेपन, उसकी गहराई और उसके दायरे का इम्तिहान है। और आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ये सिर्फ एक इंजीनियर का टेस्ट है, या फिर ये आज के ज़माने के एक मॉडर्न प्रॉब्लम सॉल्वर का ब्लूप्रिंट है? ये सोचने वाली बात है कि आज की दुनिया में एक एक्सपर्ट होने का असल मतलब क्या है।